नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह की महत्वपूर्ण खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में भीषण गर्मी के चलते एक बार फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां। मैट्रिक और इंटर के छात्रों को भी मिली राहत। पूरे राज्य में मौसम के लगातार बदल रहे तेवर ने आमजनों की जहां परेशानी बढ़ा दी है, वही जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधों ने छोटे छोटे बच्चों को राहत दी है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए तीसरी बार स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई है। अब 22 जून से राज्य के स्कूल खुलेंगे। अब राज्य में केजी से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 19 से 21 जून तक बंद रहेंगे। वही क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही संचालित होंगे। यह आदेश राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं सभी निजी विद्यालयों पर लागू होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि में बच्चों की पढ़ाई में होने वाली क्षति के भरपाई के संबंध में अलग से निर्णय लेते हुए सूचित किया जाएगा। शिक्षा सचिव ने कहा कि राज्य में ज्यादा गर्मी पड़ने और लू को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। छात्र नेता से राजनेता बने जयराम महतो बनाई नई पार्टी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ठोकेंगे ताल। छात्र नेता जयराम महतो ने रविवार को एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। इस पार्टी का नाम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति रखा है। वही इस पार्टी का चिन्ह टाइगर रखा है। जयराम इस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। नई पार्टी की घोषणा के साथ ही उन्होंने झारखंड के सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। साथ ही कहा कि जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता तब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे। रविवार 18 जून 2023 को बलियापुर के हवाई पट्टी मैदान में राज्य स्तरीय अधिवेशन सर्वसम्मति जेबी के एसएस गठन का फैसला किया गया। 2024 के लोकसभा एवं विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सर्वसम्मति से जेबी के एसएस पार्टी बनाई गई। भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग अधिवेशन में शामिल हुए। यूपीएससी पीटी पास करने वाले ST/SC अभ्यर्थियों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। 27 जुलाई तक करे आवेदन। ST/SC सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी की पीटी परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह राशि विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी करने में मदद करेगी। आदिवासी कल्याण आयोग कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण ST/SC छात्र छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना का लाभ झारखंड से इंटर और स्नातक परीक्षा पास करने वाले ST/SC छात्र छात्राओं को ही मिलेगा। सभी श्रोताओं से अधिकतम परिवार आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये योजना का लाभ लेने की पात्रता है। किसी भी अभ्यर्थियों को योजना का लाभ एक बार से अधिक नहीं मिलेगा। इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित कोचिंग का लाभ ले रहे विद्यार्थी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। आजसू पार्टी 22 जून को झारखंड में मनाएगी संकल्प दिवस। आंदोलनकारियों को किया जाएगा सम्मानित। आजसू पार्टी 22 जून को झारखंड में संकल्प दिवस मनाएगी। संकल्प दिवस की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान राज्य के गठन के उद्देश्य का मूल्यांकन करते हुए राज्य की दिशा और दशा पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान आजसू पार्टी के नेता एवं पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित भी करेंगे। 13 जुलाई तक विधानसभा में जन पंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें आजसू पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो शामिल होंगे। अलग अलग विधानसभा में पार्टी के पदाधिकारी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये बातें आजसू पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने रांची के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। इस दौरान आजसू पार्टी केंद्रीय महासचिव राजेंद्र मेहता एवं केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
250 साल पुरानी है खरसावा के हरिभंजा की रथ यात्रा। 19 जून को नेत्रा उत्सव। खरसावा के हरिभंजा में भव्य तरीके से प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। यहाँ की रथ यात्रा करीब 250 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ सिंह देव वंश के जमींदारों ने 17वीं सदी में प्रभु जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कर पूजा अर्चना शुरू की थी। साल भर यहाँ चतुर्थी मूर्ति प्रभु जगन्नाथ, बालभद्र एवं सुभद्रा के साथ साथ सुदर्शन की पूजा होती है। वार्षिक रथ यात्रा समेत सभी धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन उड़ीसा के पुरी की तर्ज पर होता है। रथ यात्रा को देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। रथ यात्रा में सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार यहाँ रथ निकलती है। रथ यात्रा के दौरान सभी रस्मों को निभाया जाता है। बोकारो के लुंगू पहाड़ी में हनुमान मंदिर से मूर्ति चोरी। विरोध में लालपनिया की दुकानें रही बंद। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया थाना क्षेत्र के लालपनिया गोमिया मुख्य पथ में लुंगू घाटी मार्ग स्थित 2.5 दशक पुराने हनुमान मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति की चोरी कर ली गई। बाकी कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं देखी गई। स्थल में मूर्ति के नाम मात्रा का अवशेष पड़े थे। सुबह जब रोजाना की तरह कुछ लोग पूजा करने पहुँचे तो घटना का पता चला। मंदिर के अंदर मूर्ति गायब थी। देखते ही देखते घटना की खबर चारों ओर फैल गई। बीहिप और RSS के लोग पहुँचे और घटना की निंदा करते हुए आक्रोश जताया। घटना की सूचना पर निकटतम गोमिया, लालपनिया, चतरोचट्टी, तेनुघाट, महुआ टांड़ आदि थाने की पुलिस पहुंची। पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया पहुंचे राज्यपाल, बोले बदलाव के लिए ग्रामीणों को जागरूक होने की जरूरत। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन पूर्वी सिंहभूम के चकुलिया स्थित भातकुंडा पहुंचे। यहाँ संत निरकारी मिशन आश्रम में आयोजित प्रशासनिक कार्य में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्र सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाएं समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच रही है। हमने यह महसूस किया है कि सिर्फ सरकारी सहयोग से ही पूर्ण विकास संभव नहीं है। बदलाव के लिए ग्रामीणों को खुद जागरूक होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि अपने बच्चों को शिक्षित करना ही हमारी असली संपत्ति है। शिक्षा प्राप्त करने पर हम कई चुनौतियों से आसानी से निपट सकेंगे। एक परिवार विकास होगा तभी समाज, गांव, राज्य और देश विकास हो सकेगा। उन्होंने अपने संबोधन में लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की। गांव में नशा पर रोक लगाने के लिए महिलाओं को आगे आने को कहा कि नशा मुक्त समाज के लिए कल्याणकारी साबित होगी। कुछ दिनों में चकाचक होगा डाल्टनगंज स्टेशन। यात्रियों को मिलेगी ये नई सुविधाएं। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन में एक साथ कई काम किए जा रहे हैं। उच्च अधिकारियों की माने तो अगस्त 2023 तक नए रूप, नए सुविधाओं के साथ यह लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। वही कुछ समस्या भी है जिसका निदान जरूरी है। इस संबंध में प्रभात खबर ने एक स्टेशन अधीक्षक उमेश कुमार से बात कर एक रिपोर्ट तैयार की है। स्टेशन अधीक्षक उमेश कुमार ने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के अतिरिक्त साज सज्जा को मूर्त रूप दिया जा रहा है। स्टेशन के पुराने वेटिंग रूम को नए सिरे से बनाया जा रहा है। इसमें शौचालय को आधुनिक बनाने के साथ साथ AC की सुविधा भी बहाल की जा रही है। तप रही रांची, 3 दिन से पारा 40 पार। हर घंटे कट रही बिजली, सड़क पर उतरे लोग। झारखंड के लोगों को अब रात में भी राहत नहीं मिल रही है। राजधानी का अधिकतम तापमान लगातार 3 दिनों से 40 के पार रिकॉर्ड किया गया है। 15 से 17 जून तक राजधानी का अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से पार चल रहा है। शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस प्रचंड गर्मी में बिजली कटौती से त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बिजली के कारण लोगों को पानी संकट से भी गुजरना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर शनिवार शाम कोकर के लोग सड़क पर उतर आए। कोकर विद्युत कार्यालय के सामने धरना देना शुरू कर दिया। कुछ लोग कार्यपालक अभियंता कार्यालय के सामने भी बैठ गए। महिला, किशोर और बच्चों के सड़क पर बैठ जाने से कोकर लालपुर रोड 45 मिनट तक जाम रहा। दोनों तरफ की सड़क पर वाहनों की कतार लग गई, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया।